खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं हम। नेशन भारतवर्ष, आपके जरूरत की खबर। नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन भारतवर्ष में। मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। चलिए एक नजर मारते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। चैत्र छठ का चौथा दिन था। इस दौरान बिहार के छठ घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गई। छठ पूजा को लेकर जगह जगह पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई थी ताकि किसी बड़ी अनहोनी को रोका जा सके। चैत्र शुक्ल षष्ठी तिथि में आद्रा नक्षत्र में शाम को डूबते सूर्य को पहला अर्घ्य दिया गया। वहीं सप्तमी तिथि यानी सोमवार को पुनर्वसु नक्षत्र में उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ ही 4 दिवसीय महापर्व का समापन हो गया। 4 दिवसीय महापर्व में व्रती अपनी संतान की लंबी आयु के लिए भगवान सूर्य नारायण की आराधना करती है। चैत्र में भी छठी मैया और सूर्य देव की पूजा का विधान है। इस बार चैत्र छठ पर्व की शुरुआत 12 अप्रैल को नहाय खाए के साथ हुई थी। 15 अप्रैल को उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ इसका समापन हुआ। भारतीय संविधान के सृजनकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर नवादा में केक काटकर धूमधाम से मनाई एवं सभी को बधाई दी। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने कहा कि बीजेपी के लोगों को बाबा साहेब द्वारा रचित संविधान से इतनी समस्या क्यों है कि लगभग किसी न किसी प्रदेश में प्रतिदिन बीजेपी का कोई न कोई नेता प्रत्याशी संविधान बदलने और संविधान समाप्त करने का दावा करता है और धमकी देता है। आगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसे बीजेपी नेताओं का कहना है कि सरकार बनाने के लिए 272 सांसद चाहिए, लेकिन संविधान बदलने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए। ये भाजपाई कहते हैं कि ऐसा नियम बदलना होगा और संविधान भी बदलना होगा। संविधान और बाबा साहेब हमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और शिक्षा का अधिकार देता है। संविधान और बाबा साहेब हमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और शिक्षा का अधिकार देता है। इसलिए भाजपाई वंचितों, उपेक्षितों, उत्पीड़ितों, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों, गरीबों और न्यायप्रिय लोगों से ये अधिकार छीनना चाहते हैं। तभी तो ये संविधान बदलना चाहते हैं। 4 दिन से चली आ रही छठ महापर्व का आज समापन हो गया। लोक आस्था के महापर्व पर जिले के हर छठ घाटों पर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने भगवान भास्कर को अर्घ्य दिया। इस दौरान व्रतियों के साथ परिवार के लोगों एवं रिश्तेदारों ने भी अपनी सहभागिता दर्ज कर भगवान भास्कर का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि साल में 2 बार कार्तिक और चैत्र में होने वाले इस महापर्व में चैत्र छठ को अत्यंत कठिन माना जाता है। भीषण गर्मी में छठव्रती 4 दिन का उपवास रख लोक कल्याण की विनती करती हैं। आज चैती छठ है और यह छठ पूजा बहुत बृहद रूप में बहुत श्रद्धा से मनाया जा रहा है। ऐसे भी लोग जानते हैं बिहार और भोजपुर की छठ महिमा का अपार महिमा है, जिसको हम लोग हर समय जानते हैं, महसूस करते हैं और उसको बहुत श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं। एक यही ऐसा व्रत और पूजा जिसको हम त्योहार नहीं कहते, व्रत कहते हैं, क्योंकि इसके साथ हमारी श्रद्धा और विश्वास जुड़ी है और वो श्रद्धा और विश्वास हमें सफलता की ओर ले जाती है। और ये छठ पूजा पर्व है, हमारे संस्कृति में प्रथम पर्व है जो हम अपनी निस्वार्थ इतना प्यार से मनाते हैं कि हम बड़े बुजुर्ग से सीखे हैं। हम अपने बच्चों को भी बताना चाहते हैं कि भाई ये जो त्योहार है हमारी अगली संस्कृति, अगली पीढ़ियों के लिए है। साल में 2 बार छठ मनाएंगे। हाँ, माँ ये बड़ी है, ये मेरी माँ, ये बड़ी माँ है। ये छठ माता जो है ये सास होती है। चैत्र नवरात्र प्रारंभ होते ही सभी देवी मंदिरों में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। वहीं धमतरी जिले के मां बिलाई माता मंदिर सहित सभी मंदिरों में भी भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। हजारों की संख्या में भक्त माता का आशीर्वाद लेने मंदिरों में पहुंच रहे हैं। बिलाई माता मंदिर से माता रानी की चुनरी शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें ढोल बाजे के साथ साथ भक्त डीजे की धुन में नाचते गाते थिरकते नजर आए। इस यात्रा में कई झांकियां भी शामिल थी, जो कि आकर्षण का केंद्र रही। यह शोभा यात्रा मां बिलाई माता मंदिर से निकलकर शहर के सदर बाजार होते हुए घड़ी चौक पहुंची। इस दौरान भक्तों ने माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा सोमवार सुबह ठाकुर बांके बिहारी के दरबार में पहुंचे। मंदिर में पूजा के बाद रॉबर्ट वाड्रा ने देश में सुख समृद्धि की कामना करते हुए धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र कायम होने की प्रार्थना की। उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा हाल ही में अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताने के बाद सुर्खियों में है। उद्योगपति रॉबर्ट वाड्रा हाल ही में अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जताने के बाद सुर्खियों में है। वाड्रा ने करीब 20 मिनट तक ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन कर पूजा अर्चना की।
श्रृंगार आरती के दर्शनों के बाद मीडिया से वार्ता करते हुए उन्होंने कहा कि ठाकुर बाके बिहारी से उन्होंने देश में सुख शांति की प्रार्थना की है, साथ ही धर्मनिरपेक्ष आवाज देश में बुलंद हो। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी चुनाव में बदलाव के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर देश के लोग और भगवान उनकी मेहनत को समझेंगे। मैं यहाँ बाके बिहारी के दर्शन करके मैं बहुत खुश हूँ। मेरी प्रार्थना है कि देश में सुख शांति का माहौल बने रहे और मेरा पूरा परिवार देश के साथ लगा हुआ है, प्रचार कर रहे हैं, लोगों की समस्या समझ रहे हैं और जो भी उसका समाधान होगा ज़रूर मेरा परिवार ढूंढेगा। राहुल प्रियंका की मेहनत समझे। विंध्य धाम में चल रहे चैत्र नवरात्र मेले के विंध्याचल मंदिर में स्थानीय सहित देश के कोने कोने से पहुंचे भक्तों ने हाजिरी लगाई। मंगला आरती के बाद से शुरू हुआ दर्शन पूजन का दौर अनवरत जारी है। अष्टभुजा पहाड़ी पर विराजमान मां अष्टभुजी देवी और काली खो पहाड़ी पर स्थित महाकाली मंदिरों में भी भक्तों की भारी भीड़ रही। चैत्र नवरात्र की सप्तमी तिथि पर सोमवार को धार्मिक स्थल विंध्याचल धाम में माता के भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा। श्रद्धालुओं ने मां विंध्यवासिनी माता के कालरात्रि स्वरूप का दर्शन पूजन किया। मंगला आरती के बाद से शुरू हुआ दर्शन पूजन अनवरत जारी है। हजारों की संख्या में भक्तों ने माता दरबार में पहुंचकर सुख समृद्धि की मंगल कामना की। त्रिकोण पथ पर स्थित अष्टभुजा और कालीखोह मंदिरों पर भी भक्तों की भारी भीड़ रही। मां के दर्शन पूजन के लिए बिहार, झारखंड, दिल्ली और मध्य प्रदेश के विभिन्न जनपदों के बड़ी संख्या में लोग निजी वाहनों से विंध्य धाम पहुंचे। मां का दर्शन पूजन करने से पहले भक्तों ने गंगा स्नान किया। हाथों में नारियल चुनरी लिए श्रद्धालु मंदिर के बाहर लंबी कतारों में लगे रहे। इस विशेष में हमारे सारे टीम भी आए हैं और माता के दर्शन पाने के लिए बहुत सिवाय की तैयारी में बहुत लगे हुए कतार में और आज हमको बहुत अच्छा लगा। उत्तर प्रदेश का मंदिर और माता विंध्याचल माता बहुत दिन से श्रद्धा थी हमारी कि माता के मंदिर के दर्शन करूँ। आज माता ने अपने टाइम में ही हमको बुलाया। क्या नाम है आपका? गुड़िया। तो ये बताइए कहाँ से आई हैं? पटना से आए हैं। कहाँ पर आई है? विंध्यवासिनी के पास। कैसा व्यवस्था है यहाँ पर? बहुत अच्छा व्यवस्था है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन आरा से लोकसभा प्रत्याशी आर.के. सिंह ने प्रधान चुनाव कार्यालय का उद्घाटन पुराना होमगार्ड कार्यालय कतीरा में किया। इस दौरान एनडीए के सभी जिला अध्यक्ष भी मौजूद रहे। संबोधित करते हुए लोकसभा प्रत्याशी सह केंद्रीय मंत्री ने आरा की जनता का आभार जताया। साथ ही इस बार 400 पार का नारा भी लगाया। आर.के. सिंह ने कहा कि आरा की जनता का विश्वास है कि मुझे तीसरी बार प्रत्याशी बनाया गया है। इस बार जिले का अकल्पनीय विकास का कार्य किया जाएगा। आज से शुरुआत होगी सर, कार्यालय उद्घाटन हो गया। हाँ, अब से यही कार्यालय है सर, यहीं से हम लोग का जो ये समर यही सर रोहिणी आचार्य ने कहा है कि लालू यादव से बीजेपी के सभी लोग डरते हैं। उनका एक बयान आ जाया है। देखिए साहब, बीजेपी का जो भी सिपाही है वो निर्भीक सिपाही है, उन देश के लिए लड़ता है। रोहतास जिले के डेहरी पहुंचे बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह ने लालू परिवार पर जमकर हमला बोला है। मीसा भारती द्वारा प्रधानमंत्री को जेल भेजने वाले दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पहले वो अपने पापा जी, मम्मी जी, भैया जी और खुद को जेल जाने से बचाएं, उसके बाद किसी और को जेल भेजने के बारे में सोचें। वहीं लालू की बेटी रोहिणी आचार्य द्वारा दिए गए बयान की पहले हमसे निपट लें, उसके बाद मेरे पिता लालू यादव से। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री संतोष कुमार सिंह ने कहा कि लालू जी के शासनकाल में जंगल राज हुआ करता था, जिसे बिहार की जनता आज भी जानती है कि लालू के शासनकाल में प्रतिदिन सामूहिक दुष्कर्म, अपहरण, हत्या, लूट जैसी घटनाएं नित्य घटती रहती थी। बिहार की जनता अभी जंगलराज को भूली नहीं है, इसीलिए आगामी लोकसभा चुनाव में बिहार की जनता उन्हें उचित जवाब अपने वोट के माध्यम से दे देगी। वहीं काराकाट लोकसभा से भोजपुरी के गायक और नायक पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर विपक्षियों द्वारा भाजपा की बी टीम कहे जाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो लोग पवन सिंह को भाजपा की बी टीम कह रहे हैं, पहले वो बताएं कि वो किस टीम में है और भाजपा का कोई बी और सी टीम नहीं है। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है और पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर उपेंद्र कुशवाहा को तनिक भी नुकसान नहीं होने जा रहा है। भाजपा एनडीए के सभी घटक दलों को एकजुट करके बिहार में 40 में से 40 सीट जीतेगी और लोकसभा चुनाव में एकजुट होकर विपक्ष को करारा जवाब देगी। क्या संविधान में कोई अधिकार ऐसा नहीं है क्या कि आपको बताएं कि मैंने क्या किया आपके लिए 9 साल का? यही तो हम लोग मांगते हैं यार कि 70 साल जिसने राज किया, 45 साल जिसने राज किया, जरा हिसाब तो दो। कोयला घोटाला, कोक घोटाला, स्कैन घोटाला, कौन घोटाला, घोटाला का एक बहुत बड़ा श्रेणी। यही तो कहा कि मेरे प्रधानमंत्री जी जब बने तो जरा पता तो चले
आपको बताने के लिए कम से कम तो आदमी आपके पास जाए कि भाई प्रचार ये नहीं है, आपको देश के बारे में बताना और देश के तोड़ने वालों के बारे में बताना, देश के लूटने वालों के बारे में बताना। रोहतास जिले के सासाराम लोकसभा भाजपा प्रत्याशी शिवेश राम की मौजूदगी में पार्टी के मैनिफेस्टो की जानकारी दी गई। इस दौरान पूर्व विधायक जवाहर प्रसाद, उपाध्यक्ष मंगल आनंद पाठक, जिला अध्यक्ष सुशील चंद्रवंशी, प्रमोद सिंह आदि मौजूद रहे। सासाराम लोकसभा प्रत्याशी शिवेश राम ने पार्टी के मैनिफेस्टो की जानकारी देते हुए बताया कि जनता आशीर्वाद मिलने पर सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटक, सड़क आदि क्षेत्रों में वह विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि उनके पिता मुनीराम के सपने को इस क्षेत्र में विकास की हर हाल में पूरा करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कितना भी परिश्रम क्यों न करना पड़े। उन्होंने बताया कि विकास करने की लालसा है, सांसद और विधायक से कुछ नहीं होता। मुझे मालूम है कि विकास कैसे होता है। रोहतास में युवाओं को रोजगार की भी व्यवस्था करना उनकी पहली प्राथमिकता में शामिल होगा। इस देश को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बनाने का, आज दुनिया के 5वीं सबसे बड़ी शक्ति के रूप में भारत है। हमने देखा पीछे कि किस तरह से चंद्रमा के उस पार्ट में भी हम जाने का काम किया, जो दुनिया के जो 5 बड़े देश थे जो चंद्रमा पर नहीं गए थे, लेकिन उस पार्ट में जहाँ कोई नहीं गया था वहाँ भारत का जो चंद्रयान उतरने का काम किया। हमारा जो लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 तक दुनिया का सबसे एक शक्तिशाली देश बने, राष्ट्र बने। पथरिया थाना अंतर्गत शनिवार पुलिस के अनुसार बताया गया कि पुलिस अधीक्षक दमोह श्रुतकीर्ति सोमवसी, अति पुलिस अधीक्षक संदीप मिश्रा, एसडीओपी पथरिया के निर्देशन में दुष्कर्म के मामले में फरार 5,000 का इनामी आरोपी को कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक 10 जनवरी 2024 को 19 वर्षीय पीड़िता ने रिपोर्ट की थी कि दिनांक 5 जनवरी 2024 को वो अपने घर के अंदर सो रही थी। तभी आरोपी धर्मेंद्र लोधी आया और उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया और धमकी देते हुए बोला कि किसी को बताया तो जान से खत्म कर देंगे। रिपोर्ट पर थाना पथरिया में अपराध क्रमांक 17/34 धारा 376, 450, 323, 506 भादवी कायम कर विवेचना की गई। आरोपी घटना घटित करने के बाद फरार हो गया था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह श्री श्रुतकीर्ति सोमवंशी और एडिशनल एसपी महोदय श्री संदीप मिश्रा, एसडीओपी महोदय पथरिया श्री रघु केशरी के मार्गदर्शन में फरारी इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 10/1/24 को पीड़िता ने रिपोर्ट किया था कि दिनांक 5/1/2024 को वो अपने घर के अंदर सो रही थी। तभी आरोपी धर्मेंद्र लोधी निवासी जीरट का उसके घर के अंदर आया और उसके साथ बुरा काम किया, जिस पर थाना पथरिया में अपराध क्रमांक 17/24 धारा 376, 450 IPC कायम किया गया था। फतेहपुर में भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई, जहां भव्य शोभा यात्रा के दौरान पुष्प वर्षा मुख्य आकर्षण का केंद्र बना रहा। वहीं जय भीम के नारों से शहर गूंजता दिखाई दिया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुख्ता इंतजाम से भारी पुलिस बल मुस्तैद रहा। वहीं अंबेडकर साहब के अनुयायियों की जगह जगह लोगों ने स्वागत किया, साथ ही जलपान सहित सारी व्यवस्थाएं उपलब्ध रहीं। उत्तराखंड में प्रथम चरण यानी 19 अप्रैल को मतदान होना है। इसको देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपने प्रचार प्रसार को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। तो वहीं सभी दल अपने अपने जीत का भी दम भरते दिख रहे हैं। जहां भाजपा देश में अब की बार 400 पार के नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी है, वहीं स्थानीय स्तर पर बात करें तो भाजपा फिर से 5 लोकसभा सीट जीतने की बात कह रही है। जब बात की जाती है यहाँ की प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस की, तो बतौर नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस यशपाल आर्य कहते हैं कि इस बार उत्तराखंड राज्य सहित देश में बदलाव की बयार बह रही है। इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस भाजपा को 5 सीटों पर पछाड़ देगी, क्योंकि भाजपा के राज में राज्य के विकास के लिए कोई भी काम नहीं किया गया। और जब मुद्दों की बात आती है तो कांग्रेस के पास मुद्दे ही मुद्दे हैं, जिसमें अंकित भंडारी हत्याकांड, अग्निपथ योजना, महंगाई, बेरोजगारी, पलायन, सांसद निधि खर्च नहीं हो पाया है। सांसदों ने जो गांव को गोद लिया था उसकी हालत बद से बदतर ही है। इस प्रकार से यहाँ की जनता अब भाजपा से त्रस्त आ चुकी है और इस बार कांग्रेस सरकार में वापसी करेगी। बिल्कुल, मैं कह सकता हूँ कि पूरे प्रदेश में बदलाव के संकेत हैं और हर वर्ग, हर जाति समुदाय के में एक व्यापक प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन के खिलाफ। 10 साल की उपलब्धियां क्या हैं जो हमारे सांसद चुन के गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज मसूरी में गांधी चौक में आयोजित जनसभा को संबोधित किया।
और टिहरी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह के पक्ष में मतदान करने की अपील की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी के साथ ही टिहरी संसदीय सीट से प्रत्याशी माला राजलक्ष्मी शाह ने भी जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तराखंड को विशेष महत्व दिया गया है और यहां पर केंद्र सरकार द्वारा कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आज सारे भ्रष्टाचारी एक होकर इंडिया गठबंधन के नाम पर लोगों के साथ छलावा कर रहे हैं, लेकिन जनता ने प्रधानमंत्री को एक बार फिर देश की बागडोर देने का फैसला कर लिया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत करते हुए कहा कि आज देश विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सर्वोच्च नेताओं में शामिल हैं। टिहरी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोसिंह गुनसोला की कैंपटी में आयोजित जनसभा में अपार जनसैलाब देख कांग्रेस कार्यकर्ता जोर से भर गए और उन्होंने वहां मौजूद कारण महारा प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद के नारों के साथ टिहरी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी को विजय बनाने की हुंकार भरी। मंच पर मौजूद वक्ताओं ने कांग्रेस की जीत सुनिश्चित करने के लिए मतदाताओं से पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने कहा कि ऋषिकेश में आयोजित प्रधानमंत्री की जनसभा में उन्होंने एक बार भी उत्तराखंड के स्थानीय मुद्दों की बात नहीं की, लेकिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने स्थानीय मुद्दों पर सरकार को घेरा है और उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार ही परिवर्तन की बयार चल रही है। निश्चित तौर पर टिहरी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी विजयी होंगे और प्रदेश में भी 5 सीटों पर कांग्रेस जीतेगी। इस मौके पर टिहरी संसदीय सीट से कांग्रेस प्रत्याशी जोसिंह गुनसोला ने कहा कि यह लड़ाई राजशाही और जनता के बीच की है और निश्चित तौर पर इसमें जनता विजयी होगी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उन्हें टिहरी लोकसभा क्षेत्र में अपार जन समर्थन मिल रहा है, उससे कांग्रेस की जीत होना तय है। भारतीय दलित साहित्य अकादमी मसूरी के तत्वाधान में अंबेडकर चौक पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती धूमधाम के साथ मनाई गई। मसूरी के अंबेडकर चौक पर आयोजित कार्यक्रम में भारतीय दलित साहित्य अकादमी के कार्यकर्ताओं के साथ विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के लोगों ने बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा साहेब अमर रहे के नारे लगाए। इस मौके पर सिद्धपीठ श्री गोगा जाहर की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेश सैनी के द्वारा भारतीय दलित साहित्य अकादमी के अध्यक्ष सुनील सोनकर को बेहतर सामाजिक कार्य करने पर संविधान की किताब और शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ न्यायविद अर्थशास्त्री राजनीतिक ही नहीं बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। उन्होंने कहा कि बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों और सिद्धांतों को जमीन पर उतारने की जरूरत है। इस अवसर पर मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने कहा कि बाबा साहब की भावना ही थी जिसने लोगों को संघर्ष करने, संगठित होने और शिक्षित होने का आह्वान किया। एक गरीब और वंचित परिवार में जन्म लेकर बाबा साहेब ने साबित कर दिया कि दृढ़ संकल्प, कड़ी मेहनत और साहस से व्यक्ति कठिन से कठिन लक्ष्य भी हासिल कर सकता है। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मिलेंगे ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक आप देखते रहिए नेशन भारत वर्ष।